चलो मेरे मित्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है ना? जानते हो, सरल रेखा का वैसा सवाल जो बच्चों को बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है, आज मैं वैसे ही सवाल लेकर आया हूँ। और ऐरा गैरा सवाल नहीं, परीक्षा में कम से कम 15 से 16 बार यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो जो सवाल 15 से 16 बार आ चुका है, उस सवाल को तो पकड़ पकड़ के पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बताओ? एकदम से पढ़ना चाहिए। और हाँ, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा देखना भाई, क्योंकि मैं जितना समझाऊंगा उतना गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में दिल में दोनों जगह बैठ जाएगा। एग्जाम में देखते ही, ऐसा सवाल देखते ही तुम खुश हो जाओगे, एकदम उसको सही से करके आओगे। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा जानना है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरा सिलेबस मैंने सिर्फ 55 वीडियो के अंदर रख दिया। अब 55 वीडियो के अंदर रखा इस नाते कि भाई, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाया जाए, उस तरीके का उसमें वीडियोज है। जो भी बच्चा वो 55 वीडियो मेरे से खरीद रहा है, वो पढ़ रहा बड़े खुशी के साथ, और उसका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होगा। पिछले 6 से 7 सालों से मैं वही वीडियो बच्चों को देता रहता हूँ और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता रहता है। तो आपको भी अगर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं आपको दे देता हूँ, इसी नंबर पर आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? ये नंबर आपको मिल दे देता हूँ, 75 25 81 80 38। ये मेरा फ़ोन नंबर है। इसी पर आप सिर्फ 200 रुपया फीस पे करेंगे, मात्र 200 रुपये में आपको 55 वीडियो मिलेगा। इन 55 वीडियो के अंदर तीनों विषय का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैंने समझाया है। यकीन मानिए, पूरा 85 चैप्टर का सिलेबस है ना, 85 चैप्टर पढ़ोगे तो 6 महीने लग जाएंगे बेटा। लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है, सिर्फ उसको अगर पढ़ना चाहते हो तो ये कोर्स ले सकते हो। बाकी ये सवाल मैं आज आपको बता रहा हूँ, देखना कितना मज़ेदार तरीके से बताता हूँ। मेरा जो कोर्स लेगा उसको कैसी वीडियो मिलेंगी, कैसा मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, आज मैं पढ़ा के दिखा देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। काफ़ी मज़ा आएगा बेटा, बहुत मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ। इतना मज़ा आप कभी पाए ही नहीं होंगे सरल रेखा वाले क्लास में, जितना मज़ा आपको इस वाले क्लास में मिल जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए मेरे मित्र, ध्यान से देखिए, क्या होगा कैसे होगा सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप अपना ध्यान लगाए रहिएगा, कहीं आपको भटकना नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है कि x/3 y/4 बराबर 1 जिन चतुर्थांशों से होकर जाती है, वह है कौन कौन? ये है कि बी है कि सी है कि डी है? मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हो। लेकिन जब मैं समझा दूंगा तो आप 100% समझ जाओगे, इस बात में भरोसा रखिए। और यह सवाल देखिए 2010 में भी आया था। 16 बार इस तरह का सवाल आ चुका है। जैसे मैं ये नहीं कहता कि एकदम यही आया 16 बार, कैसे आता बता रहा हूँ। देखो, x/3 y/4 है ना, तो कभी x/2 y/3 आ गया बराबर है। कभी x/5 y/6 बराबर है 1। कभी x/2 प्लस y/7 बराबर 1। ऐसे ऐसे मतलब सवाल बदल बदल के आ रहा है। तो भाई यही ना कहा जाएगा कि बेटा यही सवाल आया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार? तो भाई सवाल तो वही है, अंक बदल जाता है, तो इससे ये थोड़ी माना जाएगा कि नया सवाल आ गया। अरे भाई, 3 और 2 5 होता है, अगर तुम जोड़ सकते हो तो 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है, ये भी तो जोड़ सकते हो। तो इसको एक ही सवाल माना जाएगा। चला, इसी तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ये 15 से 20 बार एग्जाम में आ चुका है। और काफ़ी मज़ा आएगा बेटा, ठीक है ना? काफ़ी मज़ा आएगा आपको, यकीन मानिए, पूरा मज़ा आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए, ये मिटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे इसको करना है। बहुत खूबसूरती के साथ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यक्स के नीचे 3 है, वाई के नीचे 4 है, यानी यक्स का मान 3 है, वाई का मान 4 है। ये भी +3, ये भी +4। बेटा चतुर्थांश बना लो। क्या बना लो? चतुर्थांश। 3 और 4 में से 4 बढ़ा, 4 4 को खाना खींच दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना लिया। अब यक्स अक्ष पे 3 गो चलेंगे प्लस दिशा में। यक्स अक्ष ना प्लस दिशा ये है, यक्स अक्ष का प्लस दिशा ये होता है। 1 2 3 गो हम यहाँ आ गए, ठीक है? ये देखो वाई का मान 4 है, तो वाई अक्ष पे 4 गो चलो प्लस दिशा में, प्लस दिशा वाई का ऊपर वाला होता है, ठीक है? 4 को चलो, 1 2 3 4 यहाँ आ गए। अब 3 4 यानी 3 यहाँ 4 यहाँ है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे, ठीक है? मिलाएंगे
तो ये जो रेखा जा रही है कौन कौन चतुर्थांश से होके जा रही है अब तो दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, फिर इसको बोलते हैं दूसरा, फिर इसको बोलते हैं तीसरा, फिर इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। तो ये जो लाल वाली रेखा है, लाल वाली रेखा पहले में भी गई, और ये दूसरा देखो, ये दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में भी गई, और ये चौथा चौथे में भी गई, यानी पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। खोजिए, पहला दूसरा चौथा ये नहीं है, पहला दूसरा चौथा ये नहीं है, पहला दूसरा चौथा यही है। आ गया समझ में भाई? अगर इसी के तरह, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं बड़ी मार्केट की बात बता रहा हूँ। अगर तुम्हें इसी सवाल के जैसा ऐसे मिल जाए x/5 + y/6 = 1, ये सवाल नहीं आकर के अंक बदल के एग्जाम में ये आ जाए और पूछ दे कि जिन चतुर्थांशों से होकर जाती है वह कौन है, x के नीचे 5 y के नीचे 6, तो भैया 5 6 को हम यहाँ कोष्टक में लिख लेंगे अपनी मर्जी से। 6 जो अंक बड़ा है उतना उतना खाना हाली हाली बना लेंगे, जल्दी जल्दी बना लेंगे। 6 है ना, तो इसमें 6 को कर देंगे। ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये लाइन हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है, हमने हटा दिया। चलिए हमने हटा दिया, हमें क्या करना, 6 खाना खींचना है। तो 4 को हो गया है, 5 6 5 6, ठीक है, 5 6 5 6। अब बेटा क्या करेंगे, यक्स अक्ष पे 5 को चलेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया। वाई अक्ष पे 6 को चलेंगे प्लस दिशा में, प्लस प्लस है तो प्लस दिशा में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ। अभी लाल वाले को मिलाओ, तो ये जो लाल वाली रेखा है पहले में भी गई, दूसरे में भी गई, चौथे में भी गई, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। आपको मालूम हो गया इसका भी उत्तर यही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो भैया ऐसे सवाल बदल बदल के 15-16 बार एग्जाम में पूछे जा चुके। तो अब बताओ, मैंने गलत बोला कि ये सवाल 15-16 बार एग्जाम में आया कि नहीं आया है? मैंने बिल्कुल सही बोला है कि बाबू ये सवाल अगर तुम मेरे से सीखते हो तो समझ लो तुम 15-16 सवाल सीख गए। आने वाले साल में जितने भी साल सवाल आते हैं, हर साल एक सवाल ऐसा आता है। तो मेरी वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें बहुत बहुत बड़ा बड़ा सवाल समझ में आ जाएगा, तुम कर भी लोगे। समझ गए? अगर इसी की तरह से आपसे ऐसे पूछ दे, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अगर ऐसे आ जाए x/4 + y/5 = 1, किस चतुर्थांश से होकर जाता है? किस चतुर्थांश से होकर जाता है ये आपको बताना हो तो आप क्या करोगे, ऐसे लाइन खींचोगे। 4 और 5 में से सबसे बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 5 खाना बना ले बेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बना लिया। यक्स के नीचे 4 है तो यक्स के प्लस दिशा में 4 खाना चलो, 1 2 3 4 ये वाला। और y के नीचे +5 है तो y के प्लस दिशा में 5 को खाना गिन लो, 1 2 3 4 5 यहाँ। अब तुम इसको और इसको मिला दो, मिला दिया। अब बताओ, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, और इसको बोलते हैं चौथा। पहला दूसरा चौथा से गया 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 गया। अगर यही मान लो तुम्हें ऐसे आ जाता है x/-3 + y/4 = 0 = 1। अगर माइनस में प्लस में आ रहा तो ऐसे हो गया, माइनस में आ जाए तभी भी आपको ऐसे करना है, ऐसे खींचना लाइन। सबसे बड़ी संख्या 4 है तो 4 4 खाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 खाना y की दिशा में प्लस वाले में, 1 2 3 4 ये वाला हो गया। और x के माइनस दिशा में 3 को खाना, तो इधर होता है ना माइनस दिशा x का, इधर, तो 3 को खाना, 1 2 3 को यहाँ। अब इन दोनों को मिलाओ, ठीक है, ऐसे मिलाओ, सीधा सीधा मिलाओ। इंस्पेक्टर मैंने तो थोड़ा टेढ़ा हो गया देखने में, लेकिन सीधा सीधा जब मिलाएंगे तो पहला चतुर्थांश इसको बोलते हैं, उसी तरह गिनती होगी, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो इसका उत्तर क्या होगा कि ये जो रेखा है किन किन चतुर्थांशों जा रही है? पहला से, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से तो नहीं जा रही है। तो पहला दूसरा तीसरा इसका उत्तर होगा। मुझे लग रहा है कि अब ऐसा चाहे जैसा सवाल आ जाए तुम इस तरीके के सवाल को जब पाओगे तो कर लोगे। बताओ मेरे बच्चों, कमेंट में बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर तुम कमेंट में बता दोगे कि नहीं आया तो मैं फिर से इसी तरह सवाल लाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। और कमेंट में बता दोगे कि सर आ गया समझ में, तो मैं कुछ नया सवाल बताऊंगा। तो जैसा तुम्हारे समझ में आया हो वैसा तुम कमेंट में लिखो मेरे चेले, लिखो लिखो लिखो। तो मेरे साथ जुड़े हो, फायदा पाओगे, बहुत फायदा पाओगे। अगला सवाल।
अगला सवाल ये वाला देखिए, इतना सुंदर सवाल। कहते हैं ना कि कुछ सवाल बिना कलम चलाए भी आंसर आ सकता है, लेकिन आप जब इसको अपनी मर्जी से करोगे तो कसम से बता रहे हैं 5 मिनट लग जाएगा। लेकिन जब मैं बताऊंगा तो मैं ऐसे देख के आंसर बता दूंगा, कलम भी नहीं चलाऊंगा। आप भी विश्वास मानो, आप भी ऐसे देख के उत्तर बता दोगे कौन सा उत्तर सही है। सच बता रहा हूँ, विश्वास करो कि तुम खुद बिना पेन का इस्तेमाल किए देखते देखते आंसर आ जाएगा। निगाहें बस टिकाए रहेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जानना चाहते हो इसकी क्या ट्रिक है, बताता हूँ। देखो मेरे चेले, तुम मेरे साथ जुड़े हो तो फायदा तो लेना ही लेना है। तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। बिंदु इतना से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतखंड काटने वाली रेखा का समीकरण है, कौन सा है? 4 को दिया है, चारों में से कौन सा है यही तो बताना है। तो ट्रिक यहाँ काम करेगा। एक भी अक्षर मैं लिखूंगा नहीं, बस ऐसे अंगुली दिखा दिखा के आपको उत्तर बता दूंगा। उसके बाद जब भी इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा तो आप सिर्फ ऐसे ऐसे करके उत्तर निकालेंगे, कलम नहीं चलाना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, एकदम से सच बता रहा हूँ। देखो चला क्या दिया है, जब वो बोल देगा 1, -2 से जाने वाली, यानी इससे जब कोई रेखा जाएगी इसका मतलब है कि यही बिंदु उस रेखा में रखने पर दाहिना पक्ष के बराबर आए। यानी जो बिंदु दिया है मेरे बाबू, ये जो बिंदु दिया है ना 1, -2, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे, चारों में बारी बारी से रखेंगे। जिसमें दाहिना बायां पक्ष बराबर आएगा वही उत्तर बन जाएगा। कैसे? देखिए, एक्स की जगह पे +1, वाई की जगह -2 यहाँ रखो। वो दाहिना पक्ष 1 है तो 1 आना चाहिए, तो 1 यहाँ रखो, -2 यहाँ। तो 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। ये तो -1 नहीं है, प्लस है, तो ये गलत उत्तर। अच्छा देखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ -2 रखो, तो 1 में से 2 घटाएंगे, 1 -2 और ये +1, तो 1 और 1 लास्ट वाला 1 और 1 2 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो ये उत्तर बिल्कुल सही, क्योंकि 0 आना चाहिए तो 0 आ भी रहा। देखो 1, एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2, और यहाँ दिया और ये +1 पहले से है। 1 और 1 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0। इधर रखोगे नहीं आएगा, देखो रख के चेक करो। 1 माइनस वाई का मान -2 है, ऐसे। तो ये दोनों प्लस जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी ये 3 आ गया, आना चाहिए था 1। ऐसे ये भी नहीं आएगा, 1 -2 -1, ये हो जाएगा 3 -1, ये 2 आ गया, आना चाहिए था 0। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, सभी लोग समझ गए ना? सभी लोग समझ गए? किसने लोगों को मेरा ये ट्रिक अच्छा लगा? अब बताओ, मैंने लिख के समझाया। हम्म मैं अगर नहीं लिखता, तुम अगर नहीं लिखोगे तभी भी तो देख कर आंसर आ जाएगा। मन में ही सोच लो, एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह -2, 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा, आना चाहिए था +1, तो ये गलत है। 1 में से 2 घटेगा -1, -1 + 1 हो जाएगा 0, ये तो 0 आ गया, यही सही है। बस यही सही हो गया काम, हो गया काम भाई, यही सही है। इसमें रखेंगे 0 नहीं आएगा। तो बेटा मेरे, मैंने देखो, बाकी जो टीचर यूट्यूब पर धंधा कर रहे हैं अपना, आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं लाइव क्लास में, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे दोनों अक्षों से बराबर अंतखंड काटने वाली, कहेंगे रेखा का अंतखंड रूप ये होता है, ये x बटा ये प्लस। दूसरे टीचर कैसे पढ़ाएंगे? कहेंगे ये होता है रेखा का अंतखंड रूप, कह रहा है कि बराबर अंतखंड काटता है, तो कहेंगे x/a + y/a, वाई मतलब दोनों को बराबर कर दे रहे हैं, बराबर 1। कहेंगे लघुत्तम ले लो, x + y/a बराबर 1, तिरछा तिरछा गुणा करा देंगे, x + y बराबर a। ठीक है, फिर इसमें मान रखवाएंगे इसे 1, -2 बराबर a, तो -1 बराबर a, a का मान -1 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, a का मान यहीं रखवा देंगे, a इस वाले समीकरण, इसको समीकरण इसी में रखवा देंगे। ठीक है, इसमें रखवा देंगे, वो इसमें a का मान -1 कहेंगे, x + y बराबर a की जगह पर -1, ऐसे। ठीक है, कहेंगे ये वाला उत्तर होगा, तो इसमें नहीं कहीं मिल रहा तो इसको बाएं पक्ष में खींच लेंगे, कहेंगे x + y माइनस से इधर लाएंगे +1 बराबर 0। कहेंगे ये वाला उत्तर है, खोजिए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे यहाँ है, यही तो उत्तर है। इतना लंबा चौड़ा आपको, इतना लंबा चौड़ा आपको ऐसे ऐसे करवाएंगे। ठीक है, तो भैया हम कह रहे हैं कि आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, ट्रिक से उत्तर लाना ज़्यादा बेहतर होता है। 2 सेकंड में उत्तर आ जाए तो वो सबसे बेस्ट है। बोर्ड परीक्षा तो है नहीं है कि कॉपी जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा नंबर पाओगे। ये तो कंपटीशन वाला है, ये तो ऑप्शन चुनने वाला है, विकल्प वाला है। विकल्प वाले में क्या, जितना जल्दी हो जाए उतनी अच्छी बात।
तो ये मेरी बात कैसी लगी आप कमेंट में बताओ मुझे, मेरा क्लास कैसा लग रहा कमेंट में बताओ मुझे। बहुत मुझे अच्छा लग रहा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और जो मेरा पेड कोर्स बच्चा खरीद रहा है ना, जो बच्चा मेरा पेड कोर्स ले रहा है, हम सिर्फ 200 में ही दे रहे हैं पॉलीटेक्निक वाला, ठीक है। और सिर्फ 55 वीडियो दे रहे हैं उसमें। सच बता रहे हैं, ये सरल रेखा में 60-70 सवाल है ना, 60-70 सवाल पूरा का पूरा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसमें समझा रहे हैं इतना शानदार तरीके, जैसे यहाँ बताया वैसे वहाँ भी बताया। विश्वास करिए, एक बार फ़ोन करिए। फ़ोन नंबर मैंने दिया भी था, फिर दे देता हूँ, ताकि आप सही समय पर मेरा कोर्स लेके सही तरीके से पढ़ सकें और पास हो सकें, ठीक है। तो बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का बताइएगा। थैंक यू।